साथियों नमस्कार। साथियों लगभग मेरे ख्याल से 1 साल होने को जा रहा है और क्योंकि आप सबको पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से अपने सैनिकों की आवाज़ उठाते थे, अपने देश के जवानों की आवाज़ उठाते थे और खूब आवाज़ उठाई भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, खूब आवाज़ उठाई है। और चाहे वो पूर्व सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा था या एमएसपी का मुद्दा था, मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा था या जो भी, हालांकि मैं एक सर्विसमैन नहीं हूँ लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक प्यार है, एक लगन है कि हाँ हमें अपने देश के जवानों के लिए अगर हम आवाज़ उठा सकते हैं तो उठाएं। और मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है CCN News 24 के नाम से, यूट्यूब के यूपर चैनल है, सबको पता है। लेकिन मैंने लगभग सच बताऊं पिछले 1 साल से इन सब तमाम चीज़ों को या मतलब यूं कहूं कि सैनिकों के मुद्दों को ना लगभग छोड़ सा दिया था। क्योंकि 28 फरवरी को जो वो 20 फरवरी को बैठा था जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली में धरना, वो लोग भी साल भर बैठने के बाद बहुत सारे चीज़ें घटी, वो लोग चले गए, क्यों चले गए उनका मुद्दा, मतलब मैं उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना चाहता। बस ये मुझे पता है कि उन लोगों का जैसे ही धरना ख़त्म हुआ तो हम लोगों ने भी उस चीज़ को कवरेज करना बंद कर दिया। अब मेरे पास एक इस तरह की खबर सामने आई, मैंने देखा भी कपिल भैया के चैनल के ऊपर देख रहा था मैं, क्योंकि पूर्व सैनिक जो अक्सर अपने अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाते थे कि वो बटमेन सिस्टम के थ्रू हम पे मतलब जुल्म ढाते हैं या अनेकों तरीके से भी मतलब अधिकारियों के ऊपर आरोप लगते थे। अभी मुझे ये दिखाई दिया कि ब्रिगेडर के ऊपर लग गया कुक और अपने जवानों की पिटाई का आरोप। मतलब ब्रिगेडर ने अपने जवान और कुक की पिटाई कर दी, थप्पड़ घूसे। जब मैंने ये सब देखा ना, मुझे लगा फिर एक बार शुरू करना चाहिए अपने जवानों के लिए आवाज उठाने के लिए। यार ये जो हमारे सर्विसमैन होते हैं ना, इन्हीं की बदौलत हम जिंदा हैं। ये लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, सेना के जवान, तो हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। इन सब चीजों को जब देखते हैं तो फिर आग लगती है अंदर। देखो, ब्रिगेडर पर कुक और जवानों की पिटाई का आरोप लगा, थप्पड़ घूसे और गालियां देने के भी दावे। पढ़े लिखे हैं, सज्जन होते हैं, फिर चाहे वो जवान है या क्या बनना है, वहां पे कोई अधिकारी है, सब पढ़े लिखे समझदार हैं। सेना ने शुरू कर दी जांच। पूरी खबर बता देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस के मान अमन सिंह छीना और अरुण शर्मा की रिपोर्ट, क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर है इसलिए वहां से बता रहा हूं मैं। इस घटना में ने सैन्य अनुशासन और आंतरिक प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए, उनका जिनका जवाब सेना की जांच पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा। भारतीय सेना ने 1 मार्च को एक गंभीर घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सेना आरोप यह है कि सेना के एक ब्रिगेडर ने अपने आधिकारिक आवास पर तैनात रसोई मतलब कुक, जो भी सरकारी कुक जो उनको मिलता है, उसके समेत कुछ सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन पर हमला किया। यह घटना जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में एक सेक्टर मुख्यालय में हुई। सेना ने कहा है कि वो इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करेगी और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सेना के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सैन्य अभियान सामान्य रूप से जारी है। सूत्रों के मुताबिक जिन सैनिकों पर कथित रूप से हमला हुआ वे राष्ट्रीय राइफल की अलग अलग इकाइयों से थे और ब्रिगेड कमांडर के आधिकारिक आवास की देखरेख के लिए तैनात थे। मतलब जो अधिकारी है कमांडर, उसकी देखरेख के लिए मतलब वहां पर लगाए गए थे। जब ब्रिगेडर से इस मामले में प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इसे गलत जानकारी, मतलब अधिकारी ने कह दिया कि ये तो जानकारी ही गलत है, मतलब सैनिकों के ऊपर इस तरह का कुछ नहीं हुआ, बताते हुए कॉल कट कर दिया। हालांकि सेना इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दिया ताकि सच्चाई सामने आ सके। और इस तरह के पहले भी यही मामले आते थे कि अधिकारी अपने जवानों के साथ मारपिटाई करता है या अधिकारी अपने जवानों का शोषण करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है। और अब एक बार ये मामला ये देख लो, ब्रिगेडर ने अपने कुक और सैनिकों के ऊपर लात घुस्से चला दिए। और इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं मुझे लगता है कि ना पब्लिक को भी गंभीरता से आवाज़ उठानी चाहिए। पब्लिक को भी इस तरह के मामले देखने के बाद चुप नहीं रहना चाहिए कि हमारे देश के जवानों के साथ इस तरह का हो रहा है और हम लोग चुप हैं।
आपको लगे अच्छा है कि इस तरह की आवाज़ उठानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और साथ ही में ऐसे अधिकारियों और ऐसे ब्रिगेडर के लिए आपकी अपनी क्या सोच है इस वीडियो के कमेंट में बता देना, ताकि हमें भी पता लगे कि आम आदमी इस तरह की खबर देखने के बाद क्या मतलब निकालता है या क्या सोच निकालता है कि हमारे देश के सेना के अधिकारी जो हैं क्या वो इस तरह का कुकृत्य कर सकते हैं, और अगर किया है तो ऐसे उनके साथ क्या मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद।